नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से अब आवाज गूंजने लगी है कि सम्राट चौधरी की सरकार जाने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अब नीतीश कुमार के तेवर यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर अपने जीवन में आखिरी बार राजनीति की पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि यह अब सीएम की कुर्सी से हट चुके हैं और पार्टी का भविष्य संभालने के लिए 2030 तक वह राजनीति का लड़ाई लड़ेंगे। तो अब जिस तरह से मोदी सरकार हिलने लगी है तो नीतीश कुमार भी बदलने लगे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी के भव्य स्वागत ने और छात्रों की गूंज ने मोदी सरकार को हिला करके ही नहीं रखा, बल्कि उथल पुथल दिल्ली में मचा दिया। और इस उथल पुथल ने एनडीए गठबंधन के अंदर हड़कंप मचा दिया कि नए पीएम आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो। यह नारा प्रयागराज से इस देश के जेनजी ने लगाया, और जब जेनजी ने नारा लगाया तो सरकार के रातों की नींद उड़ गई। एनडीए गठबंधन में भी हड़कंप मच गया और भारतीय जनता पार्टी में भी, क्योंकि इस देश की 40 करोड़ की आबादी जेनजी की जो है वह जेनजी इस सरकार के खिलाफ हो गई है। अब हमें समझना यह जरूरी है कि नीतीश कुमार जो पलटीबाज कहे जाते थे, पलटूराम कहे जाते थे अभी तक, वह सब बातें भूल जाइए। महत्वपूर्ण यह है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे और अब चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख होगा, क्योंकि हवा तो पूरी तरह से बदल गई है और यह दोनों नीतीश और नायडू हवा को अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। अब परिस्थितियां हर एक पल मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है और मोदी एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि जिससे बाहर निकल पाना उनके लिए बड़ी मुश्किल है। कहते हैं ना, राजा की जान तोते में है, तो तोता उड़ नहीं पा रहा है तो राजा फंसा हुआ है दलदल में, क्या करे। और राहुल गांधी जो हैं वह इस देश के युवा जो 40 करोड़ की आबादी जेनजी की है उसके हीरो बन गए हैं, और हीरो बन गए हैं तो वही युवा नारा लगा रहे हैं कि नए पीएम आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो। तो फिर तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगती है। इस बीच एनडीए गठबंधन के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मोदी और शाह की जोड़ी से डर कर इस सरकार के साथ बने हुए थे, उनका डर पूरी तरह से अब खत्म हो गया और इस देश के युवा पीढ़ी का डर जो इनका था, पुलिस से डंडा बजवा करके अलग अलग केसेस, गलत केसेस, झूठे केस जो लगा करके और उन्हें जेल में डालते थे या डराते धमकाते थे, मारते पीटते थे, अब मारपीट से भी उनका डर खत्म हो गया है और केस और पुलिस से भी डर खत्म हो गया। तो आवाजें बुलंद होने लगी। इसका मतलब है कि तख्ता पलट होने वाला है। इस देश को नया पीएम मिल गया है और इस देश में अब परिवर्तन आने वाला है। तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापसी पर विचार कर रहे हैं, नीतीश भी मोदी का साथ छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। और ये यूं कहे कि नीतीश नायडू साथ छोड़ देंगे तो फिर इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन के और घटक दल हैं जो अपने भविष्य को लेकर के अब बहुत चिंतित हो गए हैं। छात्रों का सपोर्ट पूरा राहुल गांधी को मिलता जा रहा है और इसका तोड़ मोदी के पास है नहीं, और एंटी कंबेंसी मोदी के खिलाफ फूट फूट कर भरी है। तो प्रचार प्रसार भी किस मुख से करेंगे जब पूरी देश ही उनके खिलाफ हो गया है। इन बच्चों के साथ इनके परिवार भी मोदी के खिलाफ है।
तो फिर क्योंकि परिवार के लोग ही अब बच्चों को कह रहे जाओ आंदोलन में और लाठी खाओ, तो फिर सरकार का अंत साफ दिखता है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का माई बाप जो आरएसएस कहा जाता था, आरएसएस पूरी तरह से 100% पूरी तरह से मोदी से हाथ खींच चुका है, और वह भी छात्रों के सपोर्ट में बयान देने लगा है। क्यों? क्योंकि उसे भी अपना अंत साफ दिख रहा है। कम से कम अभी तक जो बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा था, रजिस्ट्रेशन बना करके रह तो पाएगा, नहीं तो अंत ही हो जाएगा, नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो मोदी सरकार अकेले पड़ गई है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो सवाल यह है कि 318 सांसद एनडीए गठबंधन के साथ जो हैं, तो फिर मोदी 272 सांसद बहुमत के जो होते हैं उसके लिए क्यों परेशान है? यानी कि इसका साफ तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद मोदी के साथ नहीं है। अब जिसने पूरे देश को धोखा दिया, अब देश उसके खिलाफ है। जिस 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वह युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 12 साल में, जिनकी उम्र 12 साल थी जब यह मोदी आए थे, और वह जेन अल्फा में गिने जाते थे, अब वह जेन जी हो गए हैं। 24 साल की उम्र हो गई है और उन्हें रोजगार की जरूरत है और उन्हें पकौड़े तलने के लिए कहा जा रहा है, तो वह इस सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी में है। अपने आप को वह बच्चे ठगा महसूस कर रहे हैं। मां बाप के सामने नजरें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि मां बाप के कड़ी मेहनत के पैसे, पेट काट कर बचाए हुए पैसे, कर्ज लिए हुए पैसे और गिरवी रखे हुए सामान गिरवी रख करके पैसे लेकर के जो पढ़ाए थे बच्चों को, वह बच्चे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो उनके सामने सत्ता परिवर्तन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देकर वादा करने वाला 56 इंच का प्रधानमंत्री छोटा बंदर बना करके बच्चे उन्हें खिला रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। अब यह बच्चे करने लगे हैं, तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। उसके बाद भी तानाशाहियों में कमी नहीं आ रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो 240 सांसद हैं, वह 240 सांसदों में से बहुत बड़ी संख्या 50% की, तकरीबन 136 के आसपास की, अब मोदी का साथ छोड़ रही है। लेकिन वही नहीं, अलग अलग राज्यों के भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, बड़े बड़े नेता जो हैं, वह अब मोदी से पल्ला झाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो गूंज लगाई, दहाड़ लगाई प्रयागराज में, राहुल गांधी ने आरएसएस को, अडानी को और मोदी शाह को इस देश का जिम्मेदार बताया, इस हालात का जिम्मेदार बताया, और कहा कि सभी शिक्षा संस्थानों में आरएसएस का कब्जा है। अडानी इस सरकार को फंडिंग करता है और यह सरकार पूरा देश बेचती है और उसके प्रति कानून बनाती है, जिसके वजह से रोजगार नहीं मिला। और इसके पुख्ता सबूत है कि जो 2014 में 4.5% शिक्षा का बजट था, हमारे देश की जीडीपी का 4.5% हिस्सा शिक्षा का बजट में जाता था, अब वह बजट 4.5 से घटकर 2.4 पर आ गया है, जबकि उस बजट का बढ़ोतरी होते हुए तकरीबन 6% पर जाना चाहिए था, वह 2.5 पे आ गया। यानी कि पूरी तरह से शिक्षा को समाप्त करने की कोशिश इस सरकार ने की। यह बात जो जेनजी है वह समझ रहा है, और समझ रहा है तो सरकार के लिए मुश्किलें हो गई है। लेकिन अब तो तख्ता पलट की बात है। नीतीश नायडू के लिए भी अब आसान नहीं होगा इस सरकार का साथ देना, क्योंकि अब 2029 में सरकार आएगी नहीं आएगी वह बात अलग है। 2029 तक सरकार रह पाएगी क्या, इस बात की गारंटी नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार भी अपने 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ अलग ही राग आलाप रहे हैं और इस सरकार को एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। खुले शब्दों में कहा जाए तो साथ छोड़ने की तैयारी है।
चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापस और साथ छोड़ने की तैयारी में है। यानी कि 30 सांसद एक साथ और 3 सांसदों को उसमें मिला दिया जाए, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो फिर 33 सांसद हो जाते हैं। यह 33 सांसद अगर साथ छोड़ते हैं तो सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन यह तो जब छोड़ेंगे तब भाजपा वाले अब क्या पीएम रहने देंगे? जब सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान आता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जल्द बदल दो वरना भाजपा का भी अंत हो जाएगा और देश भी बिक जाएगा। क्योंकि एक तरफ राहुल, उधर जेनजी प्रयागराज से गूंज लगा रहा था, आवाज बुलंद कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका 100% का भारत पर टैरिफ लगा रहा था। और मोदी 7 जन्म लेकर के भी इस देश के एक युवा को रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा सिस्टम बिक चुका है और इनके हाथ में है नहीं। और युवाओं ने अब ठान लिया है, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। एक ऐसे बड़े संकट का सामना यह सरकार कर रही है। पीएमओ के अंदर का हड़कंप मचा हुआ है और नरेंद्र मोदी की सांसें अटक रही हैं। लेकिन अब लगता है कि परिवर्तन की हवा चल पड़ी है और सरकार जाने वाली है। किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है और प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा भी हो सकता है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।